ये जितने भी इसराइल की कंपनी की चीजें हैं ना, अच्छा, इसको बंद करने की बजाय ना, बंद करने की बजाय इस पे हम खुद अपना कब्जा करें। अच्छा, हम अपने पाकिस्तान की अपनी खुद कंपनियां लगाएं। ये हमारी कंपनियां चल रही है ना, ठीक है। इनके साथ हमारा बाइकआउट होना चाहिए, इसराइल के साथ मुकम्मल। आईएमएफ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ क्यों नहीं कर रहे ਤੁਸੀਂ भाई? अब आईएमएफ भी तो अमेरिकन 17% तो स्टेक होल्डर आईएमएफ के अंदर अमेरिकन एप्पल फोन का बाइकाट क्यों नहीं करते हो? इंटरनेट का बाइकाट क्यों नहीं करते हो? हुकूमत ने इसका जिम्मेदार दुश्मन मुल्क को ठहराया, लेकिन हुकूमत पर तनकीद ये की गई कि दुश्मन ममालिक की एजेंसीज का नाम खुलकर क्यों नहीं लिया गया। ये तो एक आम पाकिस्तानी भी मानने पे मजबूर होगा कि भारत पाकिस्तान से एक फैसला कुन जंग करना चाहता है, भारत अखंड भारत बनाना चाहता है। अभी उन्होंने अपनी पार्लियामेंट बनाई है, उसमें नक्शा अखंड भारत का लगा है ना। अब वो खुल के बात कर रहे हैं कि हम पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर कब्जा करेंगे, हम दरियाए सिंध तक आएंगे, हम सिंधु तक आएंगे। और उसके बाद एक तूफान उठेगा, जो तूफान उठेगा उसकी चीखें वॉशिंगटन डीसी और मॉस्को और न्यू दिल्ली तक जाएंगी। ना सिर्फ रॉ मुलव्विस थी, बल्कि मोदी हुकूमत का भी इसमें बराह रास्त हाथ था। चाइना और हिंदुस्तान के दरमियान क्या क्या कुछ नहीं होता, ये काम भी हो रहा है। हम तो अजीब से ही लोग हैं, अजीब और गरीब लोग हैं। वी आर सिक पीपल। नाल जो अपने एक दूसरे के खिलाफ जो आपने जारी रखना है, वो अपना मिशन जारी रखो, ताजरों को तजारत करने दो। ये जो इनका नथुराम गॉडसे है, अभी तक उन्होंने उसकी राख को दरिया में, गंगा में या जमुना में फेंका नहीं है, क्योंकि उसने वसीयत की थी कि मेरी राख को दरियाए सिंध में फेंका जाए। सो वो तो आएंगे। अखंड भारत उनका एक आइडियोलॉजिकल, इमोशनल, एक पैशनेट ड्रीम है। चीमा साहब, हम क्योंकि सब हिंदुओं से कन्वर्ट हुए, सिखों से कन्वर्ट हुए, आज आप दरबारों के ऊपर जाके कब्रों को जो सजदे करते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं, दर हकीकत क्या चीज है वो अगर देखी जाए कि पाकिस्तान के इंटेलिजेंस के इदारे जब इस हमले की तहकीकात कर रहे थे, तो उस वक्त भारत की जानिब से साइबर हमले भी किए गए और पाकिस्तान के इन्वेस्टिगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर पर मुनज़्ज़म अंदाज में कई हमले किए गए। दोस्तों, पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर अफगानिस्तान में रशियन से लड़ने के लिए जिहादियों की एक फ़ौज खड़ा कर दी। खैर, उसमें तो वो कामयाब हो गए और रशियन अफगानिस्तान छोड़कर चले गए, लेकिन वही जिहादी आज पाकिस्तान की कमर तोड़कर रख दिए हैं। उन्हीं जिहादियों ने आज पाकिस्तान की ऐसी हालत कर दी है कि कोई भी बाहरी इन्वेस्टर्स पाकिस्तान में आने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया अपनी गलती मानने और उसे सुधारने की बजाय इसके लिए भारत को दोषी ठहराती है, और आज भी यही हो रहा। दोस्तों, आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। ये पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है, आपको पता है, जब हम बात कर रहे थे इस टॉपिक के ऊपर कि पाकिस्तानी नौजवानों को क्या गुस्सा है, ये श्रीलंकन को जला देते हैं, ये केएफसी जो पूरी दुनिया में 140 मुल्कों में कारोबार करता है, उनकी फ्रेंचाइजीज बंद करना चाहते हैं। खैबर पख्तूनख्वा में एक मेयर ने ऐलान कर दिया जी केएफसी को बंद कर दें। कश्मीर में तारड़ साहब, उन्होंने तरावी की नमाज के बाद मस्जिद में ऐलान किया, मस्जिदों से लोग निकले, एक चौक पे इकट्ठे हुए और केएफसी के ऊपर जो है वो हमला कर दिया। तारड़ साहब, उधर तो फौज और सियासतदान तो SIFC लेके बैठे हुए हैं कि हमने दुनिया से इन्वेस्टमेंट लेके आनी है, हम तो किसी के साथ बैठ के काम ही नहीं कर सकते। हमें तो ये पता चला है दुनिया सारी ईसाई है, यहूदी है, हिंदू है, सिख है, हम तो दुनिया को इस लेंस से देख रहे हैं, हम कामयाब हो सकते हैं अगर तारड़ साहब इस लेंस से देखता रहे। ये जो कि ये KFC मीरपुर क्या था? ये KFC किसी पाकिस्तानी ओनर था, फ्रेंचाइजी, जिसको आपने आग लगाई है, नंबर 1। दूसरा, KFC क्या है? KFC एक अमेरिकन ऑर्गेनाइजेशन है। अब वो दोबारा खुलेगी तो वो अपना नुकसान किस तरह पूरा करेगी? वो अपने या तो चीजें बढ़ा देगी, कीमतें बढ़ा देगी, और या फिर वो इंश्योरेंस से क्लेम लेगी, तो इंश्योरेंस पाकिस्तानी हो गए, वो करने वाले चीजें फिर महंगी हो जाएंगी। मैं इस कौम की मिसाल देना चाहूंगा। मैं चीमा साहब हिस्ट्री का स्टूडेंट हूं, हिस्ट्री को बड़े प्यार से पढ़ता हूं, बड़ा सीखने की कोशिश करता हूं। ब्रिटिश दौर में, अच्छा इससे पहले भी बल्कि जाऊं, अगर ये मौलवी जो थे, मैंने जो इनको देखा है, जो मैंने जो सीन देखा है, मुझे भूल नहीं रहा है, नारे लग रहे थे जला दिया जला दिया, KFC जला दिया। पीछे से TLP के बच्चे लबैक लबैक के नारे लगा रहे थे, लबैक या लबैक, वो नारा ही उनका, पेटेंट ही उनका है, उन्होंने उसके ऊपर उसको ट्रेडमार्क बनाया। चीमा साहब, उससे आगे मैं चलना चाहूंगा कि यहां पे KFC वाले क्या करते थे ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड। ब्रिटिश जब अटैक करते थे किसी सूबे के ऊपर, जो टेक ओवर करते थे, उसके बाद जो जंग पे खर्चा आता था उसको बिल दे देते थे। वो कहते थे जंग तो वास्ते लड़ी है, तो पैसे भी दो। उसकी सबसे बड़ी मिसाल आज देना चाहूंगा, 1757 की जंग थी, पलासी की, बंगाल की जंग।
उस जंग में जब सिराजुद्दौला सबको मारा गया तो बंगालियों से पैसे लिए थे ब्रिटिशों ने, उस जंग का खर्चा लिया था। ये एक मिसाल दे रहा हूं। इसी तरह ये कौम आपकी जो है मुसलसल ये केएफसी का खर्चा भी यही देंगे, आप ही देंगे। मैं आज इनसे सवाल 2-4 और करना चाहता हूं। ये जो जिन्होंने ये आग लगाई है, आईएमएफ का बाइकाट क्यों नहीं कर रहे तुसी भाई? अब आईएमएफ भी तो अमेरिकन 17% तो स्टेक होल्डर आईएमएफ के अंदर अमेरिकन एप्पल फोन का बाइकाट क्यों नहीं करते हो? इंटरनेट का बाइकाट क्यों नहीं करते हो? उधर क्यों नहीं जाते हो? तुम इतने मिसगाइड हो, मिसलीडेड हो। उसके बाद चीमा साहब, मैं दर हकीकत ये पूछना चाहूंगा इनसे आज, अच्छा सिर्फ यही नहीं है चीमा साहब, कुछ अरसा मैं आप पहले याद कराना चाहूंगा, 2 वाकयात याद कराना चाहूंगा। एक दफा जीसस के खिलाफ इन्होंने, यहां अमेरिकन तो खैर जीसस के बारे में बड़ी बड़ी चीजें कह देते हैं। जीसस के बारे में किसी ने यहां वीडियो बनाई थी, यहां पे कुछ नहीं हुआ था, इंडिया के अंदर पता नहीं कितने सैनिकों को आग लगा दी। उसके बाद सबसे ज्यादा खतरा इस्लाम को पाकिस्तान के अंदर होता है। मैं हैरान हूं, हालांकि अब सऊदी अरेबिया के अंदर अगले दिन उनकी लड़की जो है वो ऑलमोस्ट बगैर कपड़ों के बिकिनी के अंदर खड़ी हुई थी, सऊदी अरेबिया की, झंडा लेकर जिसपे कलमा लिखा हुआ है, ब्यूटी पेजेंट के लिए, टू बिकम अ ब्यूटी पेजेंट। उनकी डायरेक्शन देख लें, आप अपनी डायरेक्शन देख लें। उसकी वजह बताता हूं चीमा साहब, आपकी कौम जो है वो इस्लाम को नहीं समझ सकती। इस्लाम इनकी सोच से ही बाहर है। क्या चीज है? एक तो इस्लाम को समझने के लिए आपको अरबी आना बहुत जरूरी है, फिर उस कल्चर से अवेयरनेस होना बड़ी जरूरी है। देखें हमने क्या किया है, हमारा इस लोकल कल्चर जिसका मैं खुद भी हिस्सा हूं, हम जिस हिस्से से हैं चीमा साहब, हम क्योंकि सब हिंदुओं से कन्वर्ट हुए, सिखों से कन्वर्ट हुए, आज आप दरबारों के ऊपर जाके कब्रों को जो सजदे करते हैं, कब्रों की पूजा करते हैं, दर हकीकत क्या चीज है वो अगर देखी जाए तो? क्या इस्लाम के अंदर वो अलाउ है? लेकिन आपका सारा पाकिस्तान तो शुभ शुभ करा रहा है, सारा फूके मार रहा है। आपके अंदर इस्लाम कहां से आया? इस्लाम का स्पिरिट ही नहीं है आपके पास। मेरी कल एक बड़ी डिस्कशन हुई है कि हम इस्लाम के स्पिरिट को समझने की बजाय रिचुअल में फंस चुके हैं। दूसरी मिसाल देना चाहूंगा, आगे ईद आने वाली है, बकरा ईद। आप कर्जे ले लेके बकरे करेंगे लोगों को दिखाने के लिए। मैं गारंटी करता हूं, आप आज उन लोगों से पूछें जिन्होंने आज मीरपुर केएफसी को आग लगाई है, किसी को नमाज तर्जमे के साथ आती हो तो मुझे प्लीज लिख के गाइड करें कि इन लोगों को नमाज तर्जमे में। मुझे इनसे ये सवाल करना चाहूंगा, जिन मस्जिदों से ये निकल कर आए हैं, तराबियां पढ़ रहे थे, वहां से पंखे क्यों चोरी हो रहे हैं? खुदा का घर है वो। वहां से जूते क्यों चोरी हो रहे हैं? खुदा का घर है वो। खुदा के घर में अगर पंखा सेफ नहीं है, एक पानी का गिलास सेफ नहीं है, तो किस चीज की इबादत कर रहे हैं ये लोग? फिर ये आग ही लगाएंगे ना। ये तो हर्ड मेंटालिटी है। इसके पीछे पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं, इसके पीछे पैसा होता है। ये तो कारोबार है, ये कारोबार का। लेकिन स्टेट को चाहिए कि अब अपना डिसीजन ले ले कि यू हैव टू कम टू सम अदर ट्रेड। इट वाज अ ट्रेड, दहशतगर्दी वाज अ ट्रेड इन पाकिस्तान। सारी दुनिया को पता है इस बात का। कल रात भी एक मैं डिस्कशन में बैठा था, मुझे उन्होंने किसी ने कहा, यार तुम्हारे ख्याल में क्या है सोल्यूशन, क्या है? मैंने कहा सोल्यूशन, मैं फिर उसकी अनवर मकसूद साहब की बात करूंगा, कोई अच्छा मौलवी और अच्छा जर्नैल इसका हल निकाल सकता है पाकिस्तान का, और कोई नहीं निकाल सकता, और किसी के पास रेसिपी मौजूद ही नहीं। मौलवी क्यों ताड़ साहब? जर्नैल के पास तो ताकत होती है, लेकिन मौलवी क्यों? मौलवी इस वजह से कि इस वक्त जो फसल काटी, जो बोई थी ज़ियाउल हक साहब ने, उसको कोई नेक मौलवी ही डिफ्यूज कर सकता है। जो बिल्डिंग बनाता है वही उसको कंट्रोल। दोस्तों, जिन रशियंस से लड़ने के लिए पाकिस्तान ने जिहादियों की फौज बनाई थी, रशियंस के जाने के बाद वो बेरोजगार हो गए। फिर पाकिस्तान ने उन्हें कश्मीर भेजकर कश्मीर जिहाद करवाया, लेकिन भारत के हाथों डंडा खाने के बाद अब वो जिहादी फिर से बेरोजगार हो गए हैं और बैठे बैठे पाकिस्तान पर एक के बाद एक हमले किए जा रहे हैं। सिर्फ वही नहीं, पाकिस्तान की आम जनता भी आज इतनी बड़ी जिहादी मानसिकता वाली हो गई है कि किसी भी दूसरे धर्म को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। इसी का खामियाजा आज उन्हें भुगतने को मिल रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार ने भारत के साथ अपने व्यापार को सुधारने की इच्छा जताई थी, लेकिन एस जयशंकर ने सिंगापुर में बैठकर पाकिस्तान को करारा तमाचा मारते हुए उनके इस ऑफर को मिट्टी में मिला दिया था। चारों तरफ थूथू होने के बाद पाकिस्तान ने अपने उस बयान को वापस ले लिया था, लेकिन अब ताज़ा खबर ये आई है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में केएफसी के एक रेस्टोरेंट में आग लगा दी। अब जिस मुल्क के हालात ऐसे हो, उसके साथ कौन भला व्यापार करना चाहेगा। खैर, भारत उन्हें समय समय पर याद दिलाता रहता है कि भाई अगर तुम सुधरे नहीं तो इसी तरह तिल तिल कर मरते रहोगे, और एक दिन ऐसा आएगा जब पाकिस्तान खंड खंड हो जाएगा। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।